अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12D-D2। ठीक है जी, दैट इज 7th एडिशन। ठीक है बेटा, इसमें अगर आप गौर करो तो आप इसको इसमें कोन की स्लांट हाइट गिवन है, ये आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है और ये डायमीटर ऑफ द सिलेंडर गिवन है। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपने फाइंड द टोटल सरफेस एरिया करना। अब देखो यहाँ पर बच्चों समझने वाली चीज़ क्या है, अगर आप गौर करो ये दो डिफरेंट डायग्राम्स हैं, ये क्या है कोन है, ये क्या है सिलेंडर है। अब यहाँ जो समझने वाली बात ये है कि जब हम सरफेस एरिया का अगर आप गौर करो, मैंने आपको फार्मूले लिखाया हुआ टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है, कोन के। लेकिन याद रखना, मैं बार बार तुम्हें इस बात पर इंसिस्ट कर रहा हूँ, याद रखना कि जब दो डायग्राम्स ऐसे करके मिल जाती हैं, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो कोन का बेस और इस सिलेंडर का ये टॉप ये मिल गया है, तो जब दो डायग्राम या दो चीज़ें आपस में अटैच हो जाती हैं तो उनके बेस ख़त्म हो जाते हैं। याद रखना, इस कोन का बेस सरफेस एरिया में कंसीडर नहीं होगा, ना इस सिलेंडर का ये टॉप कंसीडर होगा। इसका मतलब अब हमने क्या करना है, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता दूं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहले मैं फाइंड करूं टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, इसके लिए पहले आर निकालोगे, आर है आपके पास 12, तो 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब आप क्या करो, सबसे या एक साथ भी फाइंड कर सकते हो, अलग अलग, हम आपको पहले अलग अलग करके दिखाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम जब बेस कंसीडर नहीं होगा कोन का, तो सिर्फ इसका क्या कंसीडर होगा, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। तो ये हो जाएगा जी 22/7 इंटू 6 इंटू 15। ठीक है जी, तो अगर मैं इसका कैलकुलेटर पर निकालूंगा तो हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7, ये आपके ये हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय 7, ये आपके पास आ गया 282.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद आप क्या करो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस वन और बेस एरिया ऑफ दिस वन याद निकालेंगे आप। ठीक है जी, अब मैंने क्या कहा कि अब ये इसका टॉप कंसीडर नहीं होगा, इसका मतलब ये इसकी बेस एक कंसीडर होगी और ये इसका कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा जी 2πRH। तो ये हो जाएगा जी 2 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 42। ठीक है जी, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रह गया ये बेस एरिया। सो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिर्फ पाई स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा जी 22/7 इंटू 6 स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, तो आपका आ जाएगा जी 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 113.14 प्लस 1584 प्लस 282.85, तो इन सबको प्लस कर लो, प्लस 1584 प्लस 282.85, ये हो जाएगा जी 1979.99 या 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये दो अलग अलग करके दिखा दिया। अब मैं आपको कंबाइन करके बताता हूँ कि जी कंबाइन कैसे होगा। ठीक है, अब आप गौर कर लीजिएगा भाई। जी सर, अब मुझे पता है कि इसका बेस और इसका टॉप मिल गया, तो ना तो इसका बेस कंसीडर होगा और ना ही इसका टॉप कंसीडर होगा, तो मैं टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला खुद से बनाऊंगा। ये हो जाएगा जी पाई आर एल प्लस 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान है, मैंने क्या कर दिया, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब इसका फॉर्म लिख दो भाई, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 42 प्लस
22/7 इंटू 6 स्क्वेयर। ठीक है जी, अभी इसकी कैलकुलेशन आपके सामने कर देते हैं। ये हो जाएगा जी, इसका आ जाएगा 282.85 जो हमने निकाला हुआ ऑलरेडी। ठीक है, ये हो जाएगा जी 42 इंटू 6 इंटू 44, ये आपका आ जाएगा 1584 प्लस 1584, और इसका आ जाएगा सॉरी 282.85 इसका है। ठीक है, इसका आया था 13 पॉइंट समथिंग, 113 पॉइंट, अभी निकाल के तो आ जाता हूँ भाई। 36 इंटू 22, 113.14। ठीक है, इससे देखो होगा क्या, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा 1980 सेंटीमीटर स्क्वेयर, दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, अब हम अगला सवाल करते हैं इसका। अच्छा गाइस, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप गौर करो तो आपके पास लिखा हुआ है अ सिलेंडर हैज़ अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है और इसका रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो ये कहता है एंड अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट है 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर आप गौर करो तो फर्दर क्या कहता है, फर्दर वो कहता है a hole in the shape of the cone is bored into the volume of remaining of its end if the cone has the radius of 3। अगर ये कोन जो है इसका रेडियस 3 है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस 6 है और हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर होल किया गया है इस सिलेंडर में, और वो होल किस शेप में है, कोन शेप में है, जिसका रेडियस है 3। बहुत आसान सी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी अगर मैं इसमें से बाहर निकाल दूंगा तो हमारे पास रिमेनिंग सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फार्मूले याद रखना भाई बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15। तो ये आपके पास आ जाएगा ज़रा, ठीक है जी, इसका आ गया 1697.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया कंप्लीट किसका, कंप्लीट किसका आ गया, कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब आप फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है जी, तो देखो 1/3 इंटू 22/7, कोन का रेडियस हमें गिवन है, इंटू 3 स्क्वेयर। हाइट क्या है भाई, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बनाने का मकसद ये है कि इन दोनों की हाइट सेम है। इसका मतलब कोन की हाइट भी सेम है, तो कोन की हाइट आ जाएगी 15। तो ये आपके पास आ गया ये आपके पास आ गया भाई 141.42 141.42 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम इसमें से माइनस कर दूंगा तो बाकी सिलेंडर का हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। सो रिमेनिंग वॉल्यूम विल बी, ये हम करेंगे भाई 1697.14 माइनस 141.42। तो ये आपके पास आ गया भाई, माइनस करेंगे माइनस 1697.14, ये आपके पास आ गया 1555.71 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइज, होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप क्वेरी करें। अगेन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा
कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर अगले 2 सवाल मैंने इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि वो थोड़े से लेंथी है, तो वो हम इसको क्वेश्चन 2, 3 और 4 का कंबाइन करेंगे। ठीक है बेटा, होपफुली आपको समझ में आया होगा। बस आप ध्यान रखिएगा और इसको प्रैक्टिस में ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।